Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English Worksheet number 28. Date 14th of September 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about comprehension passage. This passage has been taken from your chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Read it carefully and answer the questions that follow. नेल्सन मंडेला में से ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज लिया गया है. इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करेंगे. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर एक की लाइफ में एक साधारण व्यक्ति भी है तो उसको दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं. एक होता है अपनी फैमिली, परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए. ठीक है. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़. सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को इतनी एबिलिटी होती है कि वो फुलफ़िल कर सके, मतलब पूरा कर सके इन ऑब्लिगेशंस को, इन कर्तव्यों को अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. तो इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो कौन सी कंट्री में पैदा हुआ, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर इन दोनों ऑब्लिगेशंस, मतलब एक अपने परिवार का और एक अपने समाज का, अपने देश के प्रति जो ऑब्लिगेशंस हैं, इनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल था. क्यों? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. अ मैन ऑफ कलर का मतलब है ब्लैक. मतलब वहाँ क्या था कि जो काली चमड़ी वाले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. तो वो कहते हैं कि जो मेरे जैसे लोग थे, मतलब ब्लैक पीपल थे, उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी फैमिली के लिए या अपने समाज के लिए कुछ कर सकें. और अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करते तो उन्हें पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था, सबसे अलग थलग कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश किया करता तो उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग ही अपनी लाइफ बितानी पड़ती थी, और जिसका रिज़ल्ट क्या होता था कि वहाँ बहुत सारे जो उसके रिबिलियन थे, मतलब उसके विरोध में लोग जो थे वो इकट्ठे होते जा रहे थे. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं शुरू में तो मैंने अपने परिवार से ऊपर कभी किसी के बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब मैंने अपने समाज के बारे में सोचा तो मैंने देखा कि अगर मैं समाज के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करता हूँ तो मैं अपना परिवार और अपने जो बच्चे हैं या अपनी फैमिली है, इसके लिए जो मेरा, उनको मैं अच्छे से सर्व नहीं कर पाता. आई आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एक बेटे की तरह, अ ब्रदर, एक भाई की तरह, अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक फादर की तरह और एक हस्बैंड की तरह मैं अपने काम, अपने जो मेरे कर्तव्य हैं उनको पूरा नहीं कर पाता. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे मन में ये नहीं था, ये भूख नहीं थी
कि मैं फ्री हूँ या मैं फ्री होऊंगा, कि मुझे स्वतंत्र होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री था। फ्री इन एवरी वे, किस तरह से फ्री था? हर तरह से। दैट आई कुड नो, जो मुझे समझ में आता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम एंड रैन थ्रू माई विलेज। फ्री का मतलब उनके लिए उस वक्त क्या था कि मैं कभी भी अपने खेतों में जाकर घूमूं, स्विमिंग करूं और अपने विलेज में इधर उधर भागता रहूं। फ्री टू रोस्ट मीलीव्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मतलब खूब मस्ती करूं, इधर उधर घूमूं, स्विमिंग करूं। उस वक्त नेल्सन मंडेला के मन में, जब वो छोटे बच्चे थे, तो यही था कि फ्रीडम का मतलब यही होता है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. लेकिन जैसे ही मैंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और मैंने जो कस्टम्स थे ट्राइब के उनको माना, तो मुझे उसके बाद जो गॉड के या मैन के जो लॉस थे उससे मुझे कभी भी ट्रबल नहीं हुआ। तो ये था हमारा आज का पैसेज। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट फ्रीडम इन हिज चाइल्डहुड? अपने चाइल्डहुड में फ्रीडम का मतलब मंडेला के लिए क्या था? मैंने आपको बताया था फ्रीडम का मतलब क्या था, कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ हूँ। ही वॉज बॉर्न फ्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट देखिए डेप्थ, इसका ऑपोजिट दिया हुआ है हाइट। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, हाइट का मतलब ऊंचाई। इसी तरह से एवर्जन, ये भी होता है नीचे को जाना। और इंक्लाइनेशन इसका ऑपोजिट होगा, तो आपका ऑप्शन है बी, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है ऊपर को। नेक्स्ट, रीड द गिवन कोट्स केयरफुली, विच वन डज नॉट कन्वे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इसमें से एक ऐसा कोट है जो कि इसका सेंट्रल आइडिया नहीं है, जो हमने अभी पैसेज पढ़ा। फर्स्ट कोट पढ़ते हैं, भगत सिंह का है, आर रिबिलियन इज नॉट आर रेवोल्यूशन, इट मे अल्टीमेटली लीड टू दैट एंड। रिबिलियन का मतलब रेवोल्यूशन, क्रांति नहीं होता, बल्कि इसका एंड जो है वो क्रांति होता है। इट डजंट टेक अ मेजॉरिटी टू मेक अ रिबिलियन, इट टेक्स ओनली अ फ्यू डिटरमिन्ड लीडर्स एंड अ साउंड कॉज। H.L. मैंकन, ये भी इससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट देखिए, द थिंग वर्स दैन रिबिलियन इज द थिंग दैट कॉजेज रिबिलियन। कि एक चीज़ जो रिबिलियन से ज़्यादा वर्स है, उससे भी ज़्यादा वर्स क्या है कि रिबिलियन बनता क्यों है। ये फ्रेडरिक डगलस ने कहा था। लास्ट देखिए, इन द मिड्स ऑफ क्योस देयर इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। ये जो है, ये तीनों तो फिर मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वाला जो है, ये बिल्कुल ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी, ये इसके सेंट्रल आइडिया जो एक्सट्रैक्ट हमने अभी ऊपर पढ़ा उसके सेंट्रल आइडिया से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ? हर एक व्यक्ति की लाइफ में हमने पढ़ा था, एक अपने परिवार, अपने माता पिता, बहन भाई, वाइफ, बच्चे, इनके लिए होता है, और मतलब फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। और सेकंड ऑब्लिगेशन होता है हमारा कम्युनिटी और कंट्री के लिए। तो इसका आंसर देखिए, मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। द फर्स्ट वन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, wife and children. The second obligation to his people, his community and his country. Next, a man of color in South Africa was not free. How? मैंने आपको बताया था man of color means black people. In South Africa, there was a system of racial discrimination. वहाँ पर racial discrimination था, भेदभाव की था वहाँ पर। एंड डार्क स्किन्ड पीपल, और जो काली चमड़ी वाले लोग थे, डिडंट हैव एनी राइट्स, उनके कोई भी राइट्स नहीं थे, उनके कोई भी अधिकार नहीं थे। सो अ मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट फ्री।
इसलिए साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और अब आपके लिए एक कैब मैसेज है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.